हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। मैंने एक अपना आइडिया शेयर करने के लिए एक वीडियो बनाई है 3 पार्ट्स में, जिसको मैंने नाम दिया है आधार कार्ड स्कीम। ठीक है, तो उस आधार कार्ड स्कीम के ज़रिए मैं अपना एक आइडिया जो है शेयर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के साथ। मे बी वो कुछ अप्लाई हो भी रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ अगर वैसा अप्लाई हो जाए और अगर उससे अच्छा रिज़ल्ट आता है तो गवर्नमेंट प्लीज़ उसे अप्लाई करे, बट उसे एक बार चेक कर ले कि जो चीज़ मैंने की है वो ठीक है या नहीं है। ऐसा कुछ मैं अपनी तरफ से एक बार गवर्नमेंट को दिखाना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी ये जो 3 वीडियोज़ हैं उनको लो। ये वाली पहली एक और वीडियो है। आज की वीडियो हमारी ये है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सेकंड एंड थर्ड वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मेन वर्क जो है ये इसी में है, सेकंड एंड थर्ड वीडियो में। थैंक यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। हेलो गाइस, तो हम एक बार फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो पार्ट 3 आधार स्कीम। तो हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है कि जो आधार स्कीम का ये जो गवर्नमेंट का पोर्टल होगा, इस पे गवर्नमेंट को ये पता कैसे चलेगा कि किसी भी पर्सन की एजुकेशन कितनी है। आई मीन उसने हायर एजुकेशन क्या क्या गेट कर रखी है। और ये सिर्फ मैंने हायर एजुकेशन के लिए डाल रखा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको एवरी एजुकेशन के लिए ले सकती है। जैसे एडिशनल स्किल्स जो लोग गेट करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाके सर्टिफिकेट्स लेते हैं अलग अलग कोर्सेज के, या ऐसे ही और भी कुछ अलग अलग कोर्सेज कर लेते हैं लोग इंस्टीट्यूट्स में जाके। जैसे हमारा कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, टैली हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, डीटीपी हो गया, वेब डेवलपर का कोर्स हो गया, C++, जावा, इस तरीके से जो भी अगर अलग कोर्सेज करते हैं तो उस चीज़ का भी डाटा गवर्नमेंट यहाँ पे अपडेट कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे देख सकती है। और वर्क सेम होगा उसमें भी। जो इंस्टीट्यूट उस कोर्स को प्रोवाइड कराएगा वो इंस्टीट्यूट अपना डिटेल यहाँ पे फिल करेगा कि हमने इस आधार नंबर को ये कोर्स कराया है इस डेट से इस डेट तक। तो गवर्नमेंट को ये भी पता चलता रहेगा कि किस किस पर्सन ने क्या क्या एजुकेशन ले रखी है एंड क्या क्या एडवांस स्किल्स ले रखे हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने जो पार्ट 2 में किया था वो किया था कि अगर वह पर्सन जिसने भी जो भी ये आधार नंबर जिसका है वो अगर कहीं जॉब करने जाता है तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलता रहेगा कि उसने कहाँ कहाँ जॉब की है, कब कब की है, या कौन कौन सा उसने बिजनेस किया है। तो वो चीज़ पता करने के लिए मैंने बताया था कि उस चीज़ की डिटेल कौन देगा, एम्प्लॉय देगा। एम्प्लॉय कैसे देगा? एम्प्लॉय जैसे सेम स्कूल वाले अगर वो करते हैं, मतलब जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ होती हैं वो डाटा अपडेट करती हैं कि हमने इस स्टूडेंट को ये क्लास अपडेट की है, वो प्रोवाइड की है और इस तारीख को की है, इस तारीख से इस तारीख तक की है। सेम वही काम कंपनीज भी करेंगी। वो भी क्या करेंगी कि हमने इस आधार नंबर को इस कंपनी में इस डेट से ज्वाइनिंग दी थी, इस डेट से एंड कर दिया, और उसकी सैलरी जो थी वो इतनी थी। बाकी वो सैलरीज अपने आप डिस्कस करके कैसे करेंगे वो तो गवर्नमेंट अपने आप देख ही लेगी। मैंने तो सिर्फ अपना आइडिया दिया है कि किस तरीके से ये लोग अपना डाटा डालेंगे। तो जैसे हमने माना था कि ये 1/4/19 से 31/3/19 तक कोडिंग ब्लॉक्स में था, और फिर 1/4/20 से 31/3/21 तक विद्या मंदिर क्लासेस में था। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी शो होगी कि कोडिंग ब्लॉक्स में था 1/4 से 31/3/20 तक, विद्या मंदिर क्लासेस में था 1/4/20 से 31/3/21 तक, है ना। सेम वैसे ही अगर उसने खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अपना आधार नंबर डाल के अपना बिजनेस अपडेट कर देगा कि मैंने इस आधार नंबर से ये अपडेट वो किया है, बिजनेस चालू किया है और इस तारीख से इस तारीख तक चलाया था और मेरी अर्निंग इतनी है। तो वो डाटा भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार शीट पे शो हो जाएगा, है ना। तो ये डाटा तो पता चल गया
गवर्नमेंट को कि उसने कहाँ कहाँ एजुकेशन ली है और कहाँ कहाँ उसने जॉब की है या कहाँ कहाँ से उसको इनकम अर्न हुई है। नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट को उसका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि वो फ्री पर्सन है अभी या कुछ ना कुछ काम कर रहा है। फिर उसके बाद अगली चीज़, गवर्नमेंट हर किसी के अकाउंट पर पूरे पैन नजर रख सकती है कि किसका पैसा कहाँ जा रहा है, किसका पैसा कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए डिटेल जो बैंक ने ऑलरेडी डाल रखा है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से अटैच करना, वो ये है। तो ये डिटेल भी गवर्नमेंट को मिलती रहेगी बैंक अकाउंट से कि इसके अकाउंट में इतना इतना पैसा है और ऐसे ऐसे आया है। और एक और चीज़, ये जो एम्प्लॉयज़ होंगे ये अपने जो वो होंगे क्या कहते हैं, अपना जो एम्प्लॉय जो होंगे जो अपने वर्कर्स को सैलरी देंगे वो बैंक अकाउंट में ही दें। ये इसलिए ताकि बैंक जो कंपनीज हैं उनका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है ये साफ साफ पता चलता रहे, और जो जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है वो अभी अपने बैंक में अगर पैसा लेगा तो गवर्नमेंट को वो पैसा भी शो होता रहेगा, है ना। तो इसलिए ये जो कंपनीज हैं, कंपनीज अपना पैसा जो वर्कर्स को देंगी वो बैंक अकाउंट में ही दें ताकि सारा का सारा अमाउंट अपने आप बैंक अकाउंट में दिखाई दे और बैंक अकाउंट के जरिए ऑटोमेटिक ये इनके गवर्नमेंट पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो उस पर्सन के अकाउंट में कि इस पर्सन ने टोटल इतनी अर्निंग की है, और उसी हिसाब से ऑटोमेटिक टैक्स लग के बता दिया जाए कि इसकी टैक्स कितनी बन रही है। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ पे पैनी नजर रहेगी, हर पर्सन को गवर्नमेंट ट्रेस कर पाएगी कि कौन पर्सन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। और उसके बाद अगली चीज़ एक मैंने और बताई थी कि अगर कोई पर्सन फ्री है, अगर ये पर्सन फ्री है तो इनमें से अल्टरनेट पर्सन्स को उठाया जाए और इनको अल्टरनेट मंथ वाइज रिक्रूट किया जाए, जैसे टूर ऑफ ड्यूटी के तहत या फिर क्या कहते हैं टेम्परेरी कांस्टेबल, जिन्हें हम होमगार्ड भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इन्हें हायर भी किया जाए कि ये पर्सन है, ये फ्री पर्सन था तो हमने क्या किया, इस पर्सन को हायर किया है, गवर्नमेंट ने ये फोर्स किया है, इन पर्सन्स को जो जो फ्री हैं उनको फोर्स किया है। ये ऑप्शनल नहीं है कि आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो नहीं करें, ये ऑप्शनल नहीं है, ये गवर्नमेंट फोर्स करे इस चीज़ के लिए कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम खाली नहीं बैठोगे। ताकि क्या हो, अगर खाली पर्सन बैठा होगा तो क्या होगा, वो शैतानी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाएगा, और अगर वो काम करने में लगा रहेगा तो उसका माइंड हमेशा काम करने की चीज़ों में ही आगे डेवलप होने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमने क्या माना कि ये पर्सन फ्री था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्सन को उठाया और उसको टेम्परेरी कांस्टेबल लगा दिया, उसके स्टेट से अलग लगा दिया। उसकी ज्वाइनिंग डेट ये है, ये आपको मैंने पूरा पार्ट 2 में बता दिया है। उसकी सैलरी ये होनी चाहिए, उस पर टैक्स इतना कटना चाहिए, 1% टैक्स कटना चाहिए, ज़रूरी है, और उसकी जो बची हुई सैलरी है वो बैंक में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। तो यहाँ तक तो मैंने पार्ट 2 में बता दिया। आज हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे। मेन चीज़ तो एक्चुअली यही थी जो मैं चाहता था कि ये अगर हो जाए तो हर किसी के पास इनकम का सोर्स हो जाएगा, और इनकम का सोर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर कोई गरीब नहीं रहेगा, हर किसी के पास इनकम होगी तो वो कुछ ना कुछ अपना लेवल बना के रखेगा। और अगली चीज़ है जो आज मेन है, जिससे मुझे लगता है कि मोस्टली क्राइम तो वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हर पर्सन ट्रेस हो जाएगा कि कौन कहाँ रह रहा है तो वो पर्सन ईजिली पकड़ा जा सकता है। तो उसके लिए आता है ये रेंटल एड्रेस। रेंटल एड्रेस क्या कि गवर्नमेंट को ये तो पता चल गया कि ये जो पर्सन है इसने क्या क्या एजुकेशन ले रखी है, कहाँ कहाँ काम कर रखा है, उसका स्टेटस क्या है, वो क्या कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को एक्चुअली ये नहीं पता कि वो रह कहाँ रहा है। जब गवर्नमेंट को यही नहीं पता तो फिर गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी कैसे, है ना। वो काम किया और वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। अब वो मान लिया हमने वो यहाँ एज हमने टेम्परेरी स्टाफ लगाया था, वो पर्सन यहाँ से गायब हो गया, भाग गया, और जहाँ वो पहले रहता था वो किराए का घर था, वहाँ से भी भाग गया, तो फिर अब गवर्नमेंट कैसे पकड़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट
क्या करें, इसको भी फोर्सेबल कर दें। ये क्या है कि हमने मान लिया कि ये जो पर्सन है जिसको हमने टेम्परेरी बेस पे जॉब दी है, वो पर्सन किसी पर्सन के यहाँ पर किराए पर रहने के लिए गया। हमने मान लिया कि जैसे टेम्परेरी रिक्रूटमेंट लिया इन्होंने राजस्थान में 1 जुलाई 21 से, तो हमने मान लिया कि 1 जुलाई 21 से ये पर्सन कोई वीके होम से उनके यहाँ रहने लगा, किराए पर रहने लगा। ठीक है, किराए पर रहने लगा और अभी भी क्या है, स्टिल स्टेइंग हमने डाल दिया कि अभी भी ये वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का ये जो डिटेल है, ये सारी डिटेल कौन फिल कर रहा है, घर का मालिक जिसने किराए पर घर दिया है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को भी फोर्स कर देना चाहिए कि जो भी मकान मालिक अपने घर में किसी पर्सन को रखता है तो वो पर्सन ये डिटेल ज़रूर अपडेट करवाएगा। ये डिटेल ज़रूर अपडेट करवाएगा। क्यों? ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि ये जो पर्सन है इसका अभी करंट एड्रेस है वो क्या होगा। जैसे हमने मान लिया H2 स्ट्रीट नंबर 2 कोटा राजस्थान, हमने ये मान लिया कि इसका एड्रेस ये है। अब आप बोलेंगे कि हर मकान मालिक के पास तो ऐसी कोई डिटेल हो ही नहीं सकती है, वो क्या कहते हैं, इंटरनेट सेवा है ही नहीं कि वो डायरेक्टली इस पोर्टल को ओपन करके वो कर ले। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पोर्टल से ही करें, आप जाओ, आप साइबर कैफ़े पे करवाओ, लेकिन आपको ये करवाना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चलती रहे। हर पर्सन का करंट एड्रेस गवर्नमेंट को पता चलता रहे, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो अब अगर ये चीज़ गवर्नमेंट को पता चल गई कि ये पर्सन वीके होम्स के यहाँ रह रहा है 1 जुलाई से और अभी भी रह रहा है और उसका एड्रेस ये है, तो गवर्नमेंट को साफ साफ यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। और अगर ये कोई क्राइम करता है तो गवर्नमेंट इसे फ़ौरन ट्रेस कर लेगी कि ये जो पर्सन है ये वीके होम्स में रह रहा है, मतलब इस पर्सन के यहाँ रह रहा है, एड्रेस ये है और इस डेट से अभी तक रह रहा है। तो ये डिटेल गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। सेम ऐसे ही अगर वो एरिया चेंज करता है, जैसे अब वो कहीं और रहने चला गया, आर के अपार्टमेंट्स, और यहाँ पे डाल दिया कि अब वो यहाँ पे नहीं रह रहा है, उसने अगले महीने यहाँ से क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो हमने मान लिया 31/7 को ही उसने खाली कर दिया और 1/8 से वो यहाँ रहने चला गया और अब भी रह रहा है। तो हम डाल देते हैं हाउस 4 स्ट्रीट नंबर जो भी है उसका, कोटा राजस्थान। तो ये लो, अब ये पर्सन यहाँ चला गया तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हुई? गवर्नमेंट को तो उस पर्सन ने बता ही दिया, आपके अपार्टमेंट्स ने ये डिटेल अपडेट कर दी, गवर्नमेंट के पास इसका एड्रेस पहुँच गया। अब गवर्नमेंट जाएगी यहाँ चेक कर लेगी, अच्छा ये अब आर के अपार्टमेंट्स में रह रहा है H4 स्ट्रीट नंबर कोटा से राजस्थान में, है ना, और 1 तारीख से अभी तक रह रहा है। तो गवर्नमेंट को एक एक डिटेल भी पता चल गई कि वो उसका करंट एड्रेस क्या है। तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली अगर ये कोई क्राइम सीन करने की कोशिश करता है, क्राइम करने की कोशिश करता है, तो उसके करंट एड्रेस पे जाके छापा मार देगी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से जाके मरवा देगी। और ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे प्रोटेक्शन ही इतनी है कि पुलिस को बस पता चले, पुलिस मिनटों में वहाँ पहुँच जाएगी। क्यों पहुँच जाएगी? क्योंकि टेम्परेरी पुलिस कांस्टेबल्स ही इतने होंगे,
जब कांस्टेबल्स इतनी होगी, पुलिस प्रोटेक्शन इतनी हैवी होगी कि पर्सन कहीं भाग ही नहीं सकता है ना, तो फिर हर पर्सन क्राइम करने से बचेगा। तो ये वीडियो थी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट इन लोगों को ट्रेस कर सके। और एक मैं और वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसका जो मोटिव है वो है 1% टैक्स रेट। 1% टैक्स रेट फॉर ऑल दोज पर्सन्स हु इज अर्निंग इनकम फ्रॉम एनीवेयर। इट मीन्स दैट कि अगर कोई भी पर्सन 1 रुपये से लेके 7.5 लाख रुपए तक कोई इनकम गेन करता है तो उसको 1% टैक्स तो देना ही चाहिए। हमने देखा है कि 7.5 लाख से ऊपर जो टैक्स रेट है वो 5% है, फिर उसके ऊपर आगे, फिर उसके ऊपर आगे, इस तरीके से लगा हुआ है। तो उससे पहले जो लोग वो कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनका भी तो पता होना चाहिए कि वो क्या अर्न कर रहे हैं, कहाँ से अर्न कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि इनकी अर्निंग सोर्स क्या है, ये कहाँ से अर्न कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या पता कि क्राइम से पैसा आया है, कैसे आया है। तो इसलिए हर पर्सन जो भी इनकम अर्न कर रहा है उसके ऊपर भी 1% लगना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट हर किसी के ऊपर ये पैनी नज़र रख सके कि इसके पास जो पैसा आ रहा है वो आखिर आ किस चीज़ से आए, कहीं गलत काम से तो नहीं आ रहा। तो उस चीज़ के लिए 1% टैक्स रेट होना चाहिए। अब इसमें मैं किसानों को भी लेना चाहता हूँ। किसानों को लेने के जो पर्पस है वो ये है कि हम उन्हें मजदूर नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ किसान जो है बिजनेसमैन की तरह काम करें। जिस तरीके से बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी सारा सामान जो प्रोडक्शन के लिए लेता है, खरीदता है, उसका सारा का सारा इनपुट लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि किसानों को भी उसी तरीके से इनपुट मिले। और किसानों को इनपुट किस तरीके से मिलेगा कि अगर हमने माना कि किसान ने 80,000 रुपये की सेल की है, किसान ने 80,000 रुपये की सेल की है ना, और उसने उस सेल के ऊपर ये सारे एक्सपेंस किए, तो 9,200 मैंने मान लिया कि उसने 9,200 रुपये एक्सपेंस किए पूरे साल में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसान जब सेल करने जाएगा अपनी ये जो फसल है, जैसे हमने मान लिया डीलर के पास गया फसल को सेल करने के लिए, तो डीलर क्या करेगा, डीलर ने माना कि इसकी सेल जो है वो 80,000 रुपये की बन रही है, तो उस सेल पे वो क्या कर देगा, 1% टैक्स लगा देगा, 800 रुपये, जो क्या कर देगा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। और जो बाकी बचे हुए अमाउंट है वो क्या कर देगा, वो फार्मर को वापस कर देगा। अब जब वो फार्मर को वापस कर देगा 8,000 रुपये, तो 80,000 में से 800 वापस करके 800 काट कर, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो फार्मर को दे देगा बैंक में। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट का काम शुरू होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सारे खर्चे कैलकुलेट करेगी। और ये खर्चे कैलकुलेट कैसे होंगे, इन जगहों से, जहाँ से भी जो किसान है वो कोई भी आइटम परचेज करेगा, तो वो जो आइटम परचेजर है वो क्या करेगा, उस पर्सन से, उस किसान से आधार नंबर मांगेगा कि भाई साहब आप अपना आधार नंबर दीजिए, मैं उसी के बिहाफ पर आपकी सेल डालूंगा। जब वो किसान अपना आधार नंबर देगा तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा इस आधार नंबर से ये चीज़ें खरीदी गई हैं फसल के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उतना अमाउंट ऐड कर देगी, प्लस इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए किसानों के लिए। अब ये भी मैं बताता हूँ क्यों होना चाहिए इंश्योरेंस कंपलसरी। इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है किसान की फसल हो ही जाए, है ना। अब किसान की फसल अगर ख़राब हो गई तो इसका क्या होगा, ये पैसा तो मिलेगा ही नहीं, और ये एक्स्ट्रा इनका एक्सपेंस हो ही गया, तो किसानों के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हर किसान को अपनी फसल का महीने का वो जो क्या कहते हैं 1 साल का जो पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए अपनी फसल के इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। कब तक के लिए होगा, फसल की स्टार्टिंग से लेके फसल की सेल तक का इंश्योरेंस होगा वो, कि आप जैसे ही फसल सेल कर दोगे, डीलर उसको क्या कहते हैं पॉलिसी नंबर को डाल देगा कि हमने इस फसल को ले लिया है, इस पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट, कि हमने इस इंश्योरेंस वाली फसल को ले लिया है। तब वो जो पॉलिसी होगी वो कैंसिल हो जाएगी। और ये जो 1,200 रुपये हैं प्लस ये 1,200 रुपये, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 2,400 रुपये, है ना। तो
ये 9,200 रुपीज़ प्लस 1,200 रुपीज़, ये हो गए 10,400 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंस मान के क्या कर देगी, उस सेल में से नील कर देगी। इस सेल में से नील करने के बाद जो अमाउंट बचेगा गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। अब क्या है कि उसके ऊपर जो टैक्स है वो बना इतना, 696,000 का 1% बना इतना, और डीलर ने टैक्स कितना काटा था गवर्नमेंट किसान से, इतना। तो इसमें से जो टैक्स बना वो माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट है गवर्नमेंट क्या करेगी, किसान को रिफंड कर देगी, जैसे बिजनेसमैन के साथ होता है सेम वैसे ही गवर्नमेंट किसानों को पैसा दे देगी। अब जब किसानों को पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट में तो किसानों को इस चीज़ की तो खुशी होगी ना कि उनको रिफंड भी मिल रहा है इस चीज़ का, है ना। तो मैं इस लिए बोल रहा हूँ कि हर पर्सन पे जो भी इनकम अर्न कर रहा है 1 रुपये से लेके 7 लाख 7.5 लाख रुपए तक जो भी वो कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर इनकम अर्न कर रहा है तो उस पर 1% टैक्स लगना जरूरी होना चाहिए ताकि उसकी इनकम का सोर्स पता चलता रहे। अब ये जो इंश्योरेंस का जो वो था कि इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए, वो ये है कि हम मान लेते हैं जो एरिया है फील्ड का उसके हिसाब से गवर्नमेंट तय करेगी कि किस फसल के हिसाब से, कितने एरिया के हिसाब से कितने रुपए की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम देगी। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपने बेनिफिट के हिसाब से डिसाइड करेगी। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किस फील्ड के, कितने फील्ड में किस फसल के हिसाब से कितना पैसा लगना चाहिए, और उसमें फसल क्या कहते हैं कितने रुपए का वो होना चाहिए, जो पॉलिसी का अमाउंट है वो कितना होना चाहिए। पॉलिसी का अमाउंट सिर्फ एक बार का होना चाहिए। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर 6 मंथ्स इंश्योरेंस, ये उस इंश्योरेंस का टाइम पीरियड है जो फसल का होता है, मतलब फसल जब से बोई है और सेल जब तक होगी तब तक का जो भी टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे डाला जाएगा। उस टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल, वो क्या कहते हैं लायबल होगा अमाउंट पे करने के लिए। फिर उसके बाद अगला क्या है, इंश्योर क्रॉप्स टिल से, जब तक सेल नहीं हो जाती तब तक क्रॉप वो रहेगी, इंश्योर्ड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड देन इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे द एक्चुअल रेट, कि अगर जो फसल है वो खराब हो जाती है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी वजह से। अब ये वजह तो गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि वो क्या क्या डाल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि फसल कम मेहनत में ज़्यादा के चक्कर में कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपनी फसल ख़राब कर लेते हैं ज़बरदस्ती। तो इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी है वो बात करके वो बनाएगी अपने पॉलिसीज़ कि किस किस टाइप की जो डिस्ट्रॉय होंगी फसल, उस पर ये जो अमाउंट है वो लायबल होगा। फिर उसके बाद जो बाकी की जो डिस्ट्रॉयड क्रॉप होगी, ठीक है, जो बाकी डिस्ट्रॉयड क्रॉप होगी उस क्रॉप को क्या करेगी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो टेक ओवर कर लेगी, मतलब अपने पास ले लेगी, और उस फसल का जो वेस्ट हो चुकी है उसको अदर यूजेस में लेगी। जैसे क्या होता है कि चारा बनाने में आ जाता है यूज़, ठीक है, चारा बनाने में हो गया, या फिर फर्टिलाइज़र बनाने में हो गया, या क्या कहते हैं और भी जैसे जो एक स्रोत होता है ईंधन का, मुझे याद नहीं आ रहा, गोबर गैस जिसे कहते हैं, मेरे को ये नाम याद नहीं आ रहा उस चीज़ का, उसमें यूज़ कर लेगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी को भी घाटा नहीं होगा, इस चीज़ से फ़ायदा ही होगा उस चीज़ में, क्योंकि जो पैसा दिया उन्होंने उसका यूज़, उस क्रॉप का यूज़ वो क्या करेगी, उस क्रॉप को ले लेगी और फील्ड उनको वापस दे देगी, क्रॉप काट कर फील्ड उनको वापस कर देगी किसानों को कि यह अब आपका है, और सारी क्रॉप लेके उनको अदर यूजेस में लगा देगी। तो ये होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी का रूल किसानों के लिए, ताकि किसान जो हैं वो वर्कर से बिजनेसमैन बन जाएं और उनकी कई प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। जैसे उनके ऊपर जो जितना भी कर्ज है वो सारा ऑटोमेटिकली माफ़ होता चला जाएगा अगर वो ये
प्रोसेस अपनाएंगे तो ओके, थैंक यू गाइस। ये मेरे जो है यहाँ पे लास्ट वीडियो है इस शीट की। बाकी एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो इस चीज़ की नहीं है, वो इस शीट की नहीं है, वो है ट्रैफिक रूल के ऊपर। जो सिटीज़ में ट्रैफिक है, हाईवेज पे ट्रैफिक है, वो कैसे कंट्रोल होगा, उस चीज़ के ऊपर वो वीडियो है। उसको भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरा ये आइडिया अगर हो सके तो गवर्नमेंट प्लीज़ अप्लाई कर दे। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा, और अगर ये आइडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वो हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस चीज़ का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकूं और मैं फिर से एक और वीडियो बना सकूं उसके अल्टरनेट में, ताकि ये जो चीज़ है ये एक स्टैंडर्ड लेवल टाइप की मेरे को लग रही है जो हो सकती है। और अगर ये हो गई तो हमारा इंडिया बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। ब्लैक अमाउंट अपने आप ही बंद हो जाएगा, ब्लैक मनी जो कहते हैं। तो ओके, थैंक यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रैफिक रूल के। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।